क्यों आता है क्रोध का? क्रोध का मूल समझ लो तो आपको समझ में आ जाए। क्रोध का मूल काम। जब हम कामना करते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा, या हम कामना करते हैं ये ऐसा कर दे, और फिर उसमें प्रतिकूलता आती है, वो नहीं कर, तो हमारे अंदर क्रोध आता है। हमारी इच्छा के विपरीत जो आचरण होता है वो हमें क्रोध लाता है। तो क्रोध शस्त्र भी है? नहीं, क्रोध शस्त्र कैसे हो सकता है? क्रोध तो हानि ही करता है। क्रोध का नाटक शस्त्र हो सकता है। जैसे हमारा पुत्र है और हमको उसको संभालना है और गलत मार्ग पर जा रहा है, तो हम क्रोध का नाटक करते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे जो शासन विभाग में है, जो हमसे शासित है, हम उनको क्रोध का नाटक करके कहीं कहीं सुधारने की जरूरत होती है, उस समय कर सकते हैं। क्रोध नहीं, क्रोध हानिकारक है, क्रोध नरक का द्वार है, क्रोध राक्षसी बुद्धि ले आएगा। तो क्रोध का प्रदर्शन करना केवल, ये बहुत बड़ी कला है। अगर आ जाए क्रोध का प्रदर्शन करना, अंदर नहीं जलन होनी चाहिए। अंदर नहीं, अंदर आ गया तब तो फिर बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, फिर तो आचरण बिगाड़ देगा। क्रोध में पुत्र पिता की हत्या कर देता है, पिता पुत्र की हत्या कर देता है। बहुत से आप चरित्र देख रहे हैं संसार में, ये काम और क्रोध के द्वारा ही हो रहे हैं। हमें क्रोध का नाटक करना, क्रोध नहीं। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद को कैसे सुलझा? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। जो धर्म रहित किया जाता है उसे कुकर्म कहते हैं, उसे कर्म थोड़ी कहते। तो आप क्या समझते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भैया, जो धर्म से युक्त कर्म है वही कर्म है, बकाया सब कुकर्म है। ऐसे देखो, पत्नी है और पति है। महाराज जी, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुरु धारण करना जरूरी है क्या? वृंदावन आप कई बार आए? फर्स्ट बार। तो आप रंगनाथ जी जाना है, सेवा कुंज जाना है, निधिवन जाना है, राधा रमण जाना, गाइड की जरूरत है कि नहीं? तो फिर इस माया भरे भूल भुलैया में क्या गुरु की गाइड के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? शिव भक्त, शिव को, राम को, हरि को, कृष्ण को, एक ही है, परमात्मा एक ही। आप यहाँ बिना गाइड के आ गए क्या? तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति बिना गाइड के हो जाएगी क्या? इस संसार की भूल भुलैया में गुरु रूपी गाइड ना मिले तो हम नहीं पहुंच सकते। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के परमार्थ कैसे जागृत हो सकता है? जिन संत की बात मान ले वही गुरुदेव हो। हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, हरि हरि जपो, हो गई बात। तो कहीं भी कोई भी नाम जप करे तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला हुआ है, बस पकड़ लो उसको। गुरु का मतलब है किसी महापुरुष के द्वारा जो सत मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है उसे हम पकड़ लें तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। बिना संतों के, बिना गुरुजनों के तो मार्ग में चला ही नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं हम भगवान को गुरु बना करके परमार्थ में चल रहे, तो भगवान तुम्हें डांटेंगे क्या? भगवान तो अनंत जन्मों से तुम्हारे हृदय में गुरु बने बैठे रहे, एक भी बात मानी क्या? वो तो कहते हैं हर गलत काम में कि मत करो। मानता है कोई उनकी बात? भगवान डांटे? जब प्रगट में गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है और हमें दुलार और शासन दोनों मिलता है कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर दंड विधान लागू, तो डर लगता है कि गुरुदेव के सामने जाएंगे, अगर कोई गलती हो गई तो हमारे को डांट ले। भगवान को गुरु की जरूरत है क्या? लेकिन संदीपनी गुरु की है ना श्री कृष्ण चंद्र जी। हम तो जीव हैं, वो तो जब ईश्वर अवतार लेते हैं तब गुरु पद में बिठालते हैं संतों को। तो हमें मानना चाहिए कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न। जो अलौकिकता थी वो बंद हो गया है, वो कोशिश करता हूँ। कोई वैष्णव का अपराध बना है क्या? किसी साधु के प्रति हे भाव आ गया क्या? किसी वैष्णव के दोष दर्शन कर लिए, किसी वैष्णव की निंदा कर ली, ऐसा कुछ हो गया? क्योंकि और किसी कारण से नहीं रुकेगा, या धर्म भ्रष्ट आचरण हो जाना या वैष्णव अपराध बन जाना। इसके अलावा भोजन आदमी इतनी ताकत नहीं है कि भोजन अपवित्र होते ही रुक जाए, ऐसा नहीं है। भोजन तो घंटा 2 घंटा विक्षेप डाल सकता है, अनवरत नहीं। उसके लिए आप देखो, ऐसा अपने राम के नजर में ऐसा कोई नहीं है, परंतु हो सकता है नहीं, इसको खोजना पड़ेगा और मन से उन वैष्णव से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करो, हम जो वचन बोल रहे हैं उनको बोलना। हे विश्व के व्यक्त अव्यक्त संत जनों, हमारे द्वारा जाने अनजाने में शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो भी अपराध बन गया हो वो क्षमा करो। गौ माता के प्रति भगवत भाव रखें, पशु दृष्टि न रखें, और ये भाव रखें कि इनकी सेवा मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। दूध की प्रधानता या स्वार्थ की प्रधानता या उनके निमित्त से धन लाभ की प्रधानता न रख करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से गौ सेवा की जाए तो निश्चित भगवान की कृपा और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति। जहाँ गौ माता गोबर करते हैं और मूत्र त्याग करते हैं तो गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए पहले पवित्रता के लिए घरों में गोबर से लिपा जाता था। गौ माता के गोबर से जो उपले होते हैं उनसे जो रोटी बनती है वो परम सात्विक और भगवत प्राप्ति में सहायक बुद्धि प्रकाशित करने वाली होती है। और जो गौ माता के रोम रोम में जैसे ऐसे हाथ फेराया जाए तो जैसे तीर्थों के अवगाहन से पवित्रता होती, तो गौ माता के रोम रोम के स्पर्श मात्र से पवित्रता होती है। पर आज भगवत भाव क्षीण होता जा रहा है। एक दृश्य हमने देखा कि एक गौ का ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट से बोरा भर प्लास्टिक निकली।
अब उनको भोजन नहीं मिलता तो इधर उधर पड़ी हुई प्लास्टिक, अगर वो गौशाले में सुरक्षित है, सेवा और चारा पा रही हैं, तो हमारे धर्म का पोषण हो रहा। गौ हमारे सनातन धर्म में परम पूज्य स्थान माता का प्राप्त किए हुए, जैसे वेदत्रयी गायत्री माता ऐसे गौ माता। तो हमें लगता है कि सब गृहस्थ जन जो है कुछ न कुछ अर्थ अपना गौ सेवा के लिए अगर निकाल के रखे और समीपस्थ जो गौ सेवा हो, जहाँ गौशाला आदि, वहाँ पहुँचा दे या चारा खरीद कर स्वयं पहुँचा दे, तो गौ सेवा होने से हमारे धर्म की रक्षा होगी और हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, पर 13 साल से उन पुरुषों की मदद करता हूँ जिन्हें महिलाओं द्वारा या किसी के द्वारा झूठे केस में फंसाया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी पर झूठा आरोप लगते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, क्या आंतरिक भावना रहनी चाहिए? देखो, पहली बात है, जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगे तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपने को सत्य साबित करने का। और जब हमको उस सत्य साबित करने पर भी दंड मिल रहा है और हमें वास्तविक दंड मिला, तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे उस पाप का फल है जिसका ना सरकार ने दंड दिया और ना हमने प्रायश्चित किया, लेकिन पाप किया है। तो घूम करके यहाँ हमने पाप नहीं किया लेकिन मुझे दंड मिल रहा है, तो निश्चित समझो मुझे मेरे उस गुप्त पाप का फल है जिसको कोई नहीं जानता है। कई ऐसे गुप्त पाप हमारे द्वारा होते हैं जिनका ना भारत सरकार से दंड मिला है और ना भगवान के द्वारा दंड मिला है, तो वो कर्म हमको दंड देगा। झूठी जगह में दंड भोगते हैं। यदि हमारे सफाई पेश करने पर और हम फंस गए, हमारी सफाई नहीं मानी जाती, तो पक्का आप समझ लीजिए कि 100% कोई ना कोई हमारा पाप जिसका हमने भोग नहीं भोगा, जिसका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, और वो पाप जो हमारा पीछे पड़ा है वो आकर हमको दंड दिया। ये हम आपको सत्य बात कहते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जब तक हमारा कर्म नहीं होगा तब तक हमको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पाप अपने लोगों से हो जाते हैं जो गुप्त रूप से पड़े रहते हैं और हम उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, कई ऐसे पाप पड़े होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे अगला समय आने पर निर्दोष अवस्था में हमको दंड दे देते हैं, हमें फंसा देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हमें चाहिए कि फिर धैर्यपूर्वक भोगना चाहिए। एक गांव में भगवान का भजन करो, अज्ञान नष्ट हो जाए तो तुम्हारे मरने का दुख चला जाएगा, दूसरे के मरने का दुख चला जाएगा। अगर भजन करके अज्ञान को नष्ट नहीं किया तो दुख ही दुख है। पढ़ा लिखा के लड़का को बड़ा ऑफिसर बनाया और जब वो गए तो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे, बोले हाँ बोलिए। उसके होश उड़ गए कि ना उठा ना पैर छुआ ना कुछ। तो उनके मित्र उनका कौन है यार? वो एक कांच ऐसे मार के इनकी लगाए। बोले हमारे गाँव में घर का नौकर है। लौट आया, जब घर आया पैर छूने लगे। बोले नहीं नहीं, उस समय क्या हुआ था, अपने अफसरों के बीच में नौकर थे, कदापि घर में कदम में मत रखना, आज के बाद हमारे लिए तुम हो ही नहीं। चलिए तो हमारा पूरा जीवन लग गया नौकर बन करके तुम्हें पढ़ा लिखा के, और तुमने साबित कर दिया सबके बीच में कि नौकर हम हैं। पिता कह करके उठकर प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगी। तो आजकल कुछ ऐसी नई सोसाइटी है, नए बच्चे हैं, उनको लगता है बूढ़े बाड़ों को कहाँ खांसते हुए हम लिए घूम लेंगे। तो हमें लगता है अगर ऐसी सोच हमारी ना हो तो जहाँ हम जिएंगे वहीं हमारे माता पिता जिएंगे। भगवान का आश्रय लेकर माता पिता की सेवा की बात रखोगे तो भगवान व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि आपके माता पिता की भी सेवा होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली। मुझे ऐसा लगता हो चुका है, कोई ऐसे नशा में फंस गए जो जिंदगी बर्बाद छोड़ नहीं सकते। ऐसे नशा है जिनको छोड़ना बड़ा कठिन। नए नए बच्चे ऐसे, पर हमें लगता है भगवान का नाम जप करें तो नाम में बड़ी सामर्थ्य है। जब वो संपूर्ण त्रिभुवन से वैराग्य दिला देता है तो नशा से क्यों नहीं मुक्ति हो जाएगी। भगवान के नाम में बड़ी शीतलता और बड़ा बल है, इसलिए नाम जप कीजिए और उन भोगों में घृणा बुद्धि कीजिए। कौन सा ऐसा सुख है जो हमें भगवान से भी बढ़कर लगता है? क्या व्यसन में बेशुद्ध पागल हो जाना है कोई सुख है? जैसे नशा ले लिए, लड़खड़ा रहे हैं, पागलपन, ये कोई सुख है? अरे बुद्धि को चैतन्य करके परमात्मा में स्थित कर दो, देखो कैसा सुख है। कौन से दोष है जो आप नहीं छोड़ पा रहे? महाराज जी, सिर्फ शराब। अगर हमारी सत्संग 1 वर्ष से सुन रहे हो तो हमारी दोस्त तो हो ही चुके हो ना, तो हमारी दोस्ती के लिए छोड़ दो। आज से शराब नहीं पियो, ठीक है?